नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णकांत पुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की बजट वर्ष 2023-24 के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए लाभदायक होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की इस बजट को मैंने 5 भागों में बांटा है: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय और आधारभूत संरचना। बजट को प्रस्तुत किया है श्री जगदीश देवड़ा जी ने, जो मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री हैं। अब हम एक एक करके कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में या मेंस में, एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। पहला, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जो जगदीश देवड़ा जी हैं, उन्होंने इस बार बजट पेश किया है। उस बजट की राशि है 3,14,000 करोड़ रुपए। एक अमाउंट है जो आपको याद रखना है, 3,14,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है। दूसरा है भोपाल में, जैसा आप देख पा रहे हैं, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा। देखिए, स्किल पार्क क्या होते हैं? जहां पे युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न विधाओं में उनको स्किल्स दी जाती हैं। तो आज की डेट में स्वरोजगार योजना हो या विभिन्न आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं और उद्योगों में काम करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए होती हैं, उसके लिए बहुत सारे स्किल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें से आने वाले समय में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। ये कहां बनेगा? भोपाल में। तो आपको 2 चीज याद रखनी है, एक तो नाम इसका संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, और कहां बनेगा? भोपाल में। ये इसका जो 6 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये एडिशनल फैक्ट है, आप चाहे तो याद रखें, चाहे तो ना याद रखें। अगला पॉइंट देखते हैं। सलकनपुर में श्री देवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक और ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। यानी कि पहला श्रीदेवी महालोक, दूसरा संत रविदास स्मारक, तीसरा है राम राजा लोक और चौथा है दिव्य वनवासी राम लोक। अब ये 4 लोक हैं, इनको आप नोट कर लें, एक कॉपी में नोट्स बना लें करंट अफेयर्स में, कि सलकनपुर में बनेगा श्रीदेवी महालोक, सागर में बनेगा संत रविदास स्मारक, ओरछा में बनेगा राम राजा लोक और चित्रकूट में बनेगा आपका दिव्य वनवासी रामलोक। अगला पॉइंट, आहार अनुदान योजना। यह है आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। आहार अनुदान योजना, इसके लिए बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति महिलाओं को 1,000 रुपए महीना दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आपको ये बीपीएससी के मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है कि प्री में कैसे बनेगा? आहार अनुदान योजना किन किन आदिवासी जनजाति महिलाओं के लिए लागू की जाती है? तो 3 हो गए इसमें, बैगा, भारिया और सहरिया, और 1,000 रुपए महीना दिया जाता है। तो मेंस में भी और प्री में भी। आप आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन की शुरुआत होगी। मिलेट मिशन क्या है? गेहूं और चावल के अलावा जो अन्य खड़े अनाज होते हैं, जिनको मोटे अनाज बोलते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा आदि, तो इनको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, जो महिलाओं संबंधित योजना है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना है, इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका पात्रता क्या है? निर्धन परिवार की विवाहित महिला। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए इसमें, एक तो होना चाहिए निर्धन परिवार, दूसरा विवाहित होना चाहिए। अब इनको कितना रुपए मिलेगा? 1,000 रुपए महीना गरीबी भत्ता दिया जाएगा। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में आप लिख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में महिलाओं को आर्थिक विकास, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए जो योजनाएं चलाई जाएंगी वहां भी लिख सकते हो। प्री में पूछा जा सकता है कि लाडली महिला योजना किन के लिए चलाई जा रही है। अब अगला पॉइंट है कि वर्ष 2022-23 में हमारी मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है? 1,40,585 रुपए, जो आज से 10 साल पहले यानी 2011-12 में कितनी थी? 30,497। तो ये आपका एक फैक्ट है जो आप इसको यूज कर सकते हैं एक बुलेट पॉइंट के रूप में मेंस में। और प्री में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 1,40,585 रुपए। तो ये फैक्ट आपका काम का है। अब अगला पॉइंट है, सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो प्रश्न बनेगा पीटी में कि सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तो वो है सांची। अब सांची कहां है? रायसेन में है। तो ये 2-3 फैक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं। अब
इसका यूज मेंस में कैसे हो सकता है? जब आपको मेंस में विज्ञान के पाठ्यक्रम में नवीनीकृत ऊर्जा पूछी जाएगी तो वहां पे आपको सोलर के रूप में पूछा जाएगा कि सोलर के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि शहर को ही, पूरा सांची को ही सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। जैसे अभी आपने पिछली बार देखा है कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनना है, ऐसे ही ग्वालियर में, जबलपुर में, सागर में और रीवा में स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। तो पीटी में आएगा या किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा निम्न में से किस शहर में के स्किल सेंटर शुरू किया जा रहा है, तो उसमें से कोई एक इनका नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान जो 3.6 था वो बढ़कर 4.8 हो चुका है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जी, डी और पी। तो जीडीपी में हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें हमारे प्रदेश का कितना हिस्सा हो चुका है? 4.8। ये याद रख लीजिए आप। ये पीटी पूछा जा सकता है कि इंडिया की जीडीपी में एमपी कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 4.8। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। अब ये भी महिलाओं संबंधित योजना है जो मेंस में आप डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। अब पात्रता क्या है? 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली छात्राओं को क्या दी जाएगी? ई स्कूटी, है ना, ई स्कूटी, ये याद रखना, क्योंकि अब ये आपको इन्वायरमेंट की पर्पज से भी अच्छा है कि ई स्कूटी दे रही है, यानी सरकार ई जो व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट कर रही है। दूसरा, पहले साइकिल दी जाती है, उसके स्थान पे अब क्या दी जाएगी? ई स्कूटी। और ये है महिलाओं संबंधित योजना में भी डाल सकते हैं आपकी मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया है कि आने वाले साल में वो 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए कुछ चुने हुए युवाओं को जापान भेजा जाएगा। तो ये पीटी का प्रश्न बन सकता है किसी भी एग्जाम्स में कि जापान, मतलब देश का नाम पूछ लेंगे कि कहां भेजने की योजना है सरकार की। ठीक है, अब भोपाल के नाथू बरखेड़ा, ये गांव है नाथू बरखेड़ा, अब इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो आपका ये प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो वो क्या जगह है? नाथू बरखेड़ा। और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है? नाथू बरखेड़ा। तो ये आपको सिर्फ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला है बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। अब कृषि, देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव रूप से भी है और मेंस की दृष्टि से भी। अब मेंस में क्या है? कृषि एक चैप्टर ही है, तो उसमें आप डाल सकते हैं कि बकायेदार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। यानी कि जो सरकारी संस्थान है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां से अगर कोई किसान ऋण लेता है तो उसका जो ब्याज है वो सरकार भरेगी। यानी कि एक तरह से इनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो कृषि को विकास देने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि उनके किसानों की आय को दुगनी करना, तो उसमें आप डाल सकते हैं ये वाला पॉइंट। और पीटी में डाल सकते हैं कि 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है किसानों के लिए। तो इस प्रकार मैंने आपको इस बजट में से 14 पॉइंट निकाले हैं आपके लिए मैंने, जो आपके पीटी और मेंस में काम आ सकते हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। थैंक यू।